लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे कि डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब द फील्ड ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। तो डिपेंडिंग ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम लोग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी को इन फॉलोइंग टाइप में डिवाइड करते हैं। तो जिसमें कि यूवी एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, माइक्रोवेव, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। इसमें हम लोग को सिलेबस में पढ़ना है यूवी विजिबल एंड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यूवी एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है? तो जो मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या फंक्शनल ग्रुप जो है, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और फंक्शनल ग्रुप है, वो ट्रांसपेरेंट होता है किसमें? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का कुछ पोर्शन में। जो पोर्शन क्या है? अल्ट्रावायलेंट एंड विजिबल। जो कहाँ से कहाँ? डेट इज द रीजन वेयर वेवलेंथ रेंज फ्रॉम, जहाँ वेवलेंथ 190 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर पे फॉल करे, है ना। वेवलेंथ का रेंज क्या हो? 190 से 800 नैनोमीटर। तो ये रेंज क्या होता है? यूवी एंड विजिबल रीजन का रेंज होता है। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या उसका फंक्शनल ग्रुप ट्रांसपेरेंट हो उस पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, जिसको हम लोग यूवी और विजिबल बोलते हैं, जो कहाँ से कहाँ रेंज किस रेंज के बीच में हो? 190 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर। तो यूवी और विजिबल को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। यूवी कहाँ से कहाँ होता है? 100 टू 400 नैनोमीटर। और विजिबल रीजन कहाँ से कहाँ फॉल करता है? 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर। और यूवी विजिबल दोनों 190 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर पे, इसका रेंज कहाँ? 190 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर। और विजिबल में कौन कौन आता है? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड। जिधर वायलेट होता है उधर ही अल्ट्रावायलेट होता है, और जिधर रेड होता है उधर वेवलेंथ ज़्यादा होगा, 800 नैनोमीटर। तो 190 टू 800 नैनोमीटर ना, यूवी से विजिबल की तरफ वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा है। तो यूवी एंड विजिबल दो पार्ट में है ना। तो नेक्स्ट जो है, द यूवी रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक्सटेंड फ्रॉम, यूवी रीजन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कहाँ से कहाँ एक्सटेंड करता है? 100 टू 400 नैनोमीटर, वाइल द विजिबल रीजन एक्सटेंड फ्रॉम 400 टू 800 नैनोमीटर। 100 टू तो ये आता है हमारा 100 टू 400 यूवी। हम लोग यूवी को भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। द यूवी रीजन फर्दर डिवाइडेड इनटू टू सेपरेट रीजन। यूवी को भी हम लोग दो सेपरेट रीजन में, पहले तो हम लोग यूवी और विजिबल था, जिसमें हम लोग यूवी को भी दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, एक फार यूवी और दूसरा नियर यूवी। तो फार यूवी 100 नैनोमीटर से 200 नैनोमीटर, और नियर यूवी 200 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर। अब यहाँ पे होता क्या है? 200 नैनोमीटर से कम वेवलेंथ की तरफ अगर जाएंगे तो यहाँ पे O2 एब्जॉर्ब करने लगता है, और 150 नैनोमीटर से कम वेवलेंथ की तरफ जाएंगे तो N2 एब्जॉर्ब करने लगता है। तो एट और बिलो 200 नैनोमीटर O2 एब्जॉर्ब स्ट्रांगली। 200 नैनोमीटर के नीचे क्या? O2 एब्जॉर्ब करने लगता है। Therefore, measurement in this region are done by flushing the instrument with nitrogen। इसलिए इस रीजन में हम लोग अगर मेजरमेंट करते हैं तो हम लोग 200 से अगर नीचे में 200 नैनोमीटर के
अगर हम लोग बिलो कम में अगर मेजरमेंट करते हैं तो हम लोग यहाँ पे नाइट्रोजन से फ्लश करते हैं। तो जैसे जहाँ सैंपल लिए हैं और इस सैंपल को 200 नैनोमीटर कम 200 नैनोमीटर वेवलेंथ से कम वेवलेंथ में अगर स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पे O2 एब्जॉर्ब करने लगता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे N2 फ्लश करते हैं। लेकिन क्या होता है 150 नैनोमीटर तक जाते हैं 150 नैनोमीटर तक जाता है तो यहाँ पे N2 भी एब्जॉर्ब करने लगता है। तो N2 भी एब्जॉर्ब करने लगता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जितना ये दोनों जो एटमॉस्फेरिक गैसेस है N2 और O2 यहाँ से दोनों को इवैक्यूएट कर लेंगे, है ना। इसलिए हम लोग सैंपल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो यहाँ से O2 और N2 को इवैक्यूएट कर देंगे। इसलिए हम लोग कैसा इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, इवैक्यूएटेड इंस्ट्रूमेंट लेते हैं। दैट इज वाई द रीजन बिलो 150 नैनोमीटर, इसलिए 150 नैनोमीटर के नीचे वाला रीजन को हम लोग वैक्यूम रीजन भी बोलते हैं। 150 नैनोमीटर से नीचे वाला जो रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, वैक्यूम रीजन भी बोलते हैं। ये तो हो गया हम लोग कैसे इसको यूवी और विजिबल में पहले ये दो रीजन देखें, दो रीजन का रेंज देखें और यूवी को फिर फार यूवी और नियर यूवी में डिवाइड किए। फार यूवी 100 नैनोमीटर से 200 नैनोमीटर 200 नैनोमीटर और नियर यूवी 200 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर। अब सिलेबस में हम लोग का अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ना था। अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में होता क्या है, तो अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी मेजर्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट बाय द सैंपल। ये जो सैंपल हम लोग ले रहे हैं इसका इंस्पेक्शन करने वाले हैं, तो वो सैंपल जो है वो अल्ट्रावायलेट लाइट का एब्जॉर्प्शन करेगा। और यहाँ पे क्या होगा, the term UV spectroscopy generally refers to electronic transition occurring in the region of electromagnetic spectrum 200 to 380 नैनोमीटर। और यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। कौन सा ट्रांजिशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। और यूवी का रेंज क्या है 200 से 380, कहीं कहीं पे 200 से 400 भी रहता है, 190 से भी 400 नैनोमीटर रहता है। तो यहाँ पे हमारा जो रेंज है 200 से 380 नैनोमीटर, 200 टू 380 नैनोमीटर। अब यहाँ पे होता क्या है, एक यूवी सोर्स होता है, यहाँ पे होता है एक यूवी सोर्स, यहाँ पे एक यूवी सोर्स होता है। ये यूवी सोर्स से जो लाइट निकलता है वो डिफरेंट डायरेक्शन में निकलता है। इसको एक डायरेक्शनल करने के लिए हम लोग मोनोक्रोमेटर लगाते हैं। और मोनोक्रोमेटर क्या होता है, एक सिंगल मोनोक्रोमेटिक यूवी सोर्स से जो लाइट आता है इसको मोनोक्रोमेटर क्या करता है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स बना देता है। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, स्प्लिट करवाते हैं दो पार्ट में। एक पार्ट जो है यहाँ पे रेफरेंस पे गिरेगा। रेफरेंस मतलब कि जो हम लोग सॉल्यूशन है उसमें क्या है, मेरा सॉल्वेंट है और सॉल्यूट है। हम यही मेरा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका हम लोग डिटर्मिनेशन कर रहे हैं, सॉल्यूट। तो रेफरेंस में हम लोग जो लेते हैं सिर्फ सॉल्वेंट को लेते हैं। और यहाँ पे सैंपल में हम लोग किसको लेंगे, सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों, मतलब कि सॉल्यूशन को। अब यहाँ पे क्या होगा, ये दो पार्ट में लेते हैं तो यहाँ पे
तो इसको इस सेल को क्या बोलेंगे, रेफरेंस सेल। इसको हम लोग ब्लैंक सैंपल भी बोलते हैं। सैंपल डिजॉल्व इन सॉल्वेंट, और ये सैंपल डिजॉल्व इन सॉल्वेंट है ना। तो ये हो गया सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो ये हो गया मेरा सॉल्वेंट, ये जो सॉल्यूट हो गया ये मेरा सैंपल है। तो यहाँ से जो बीम निकल रहा है अब एब्जॉर्ब करने के बाद वो रेफरेंस बीम, जिसका इंटेंसिटी क्या है आई नॉट, और यहाँ पे एब्जॉर्ब करने के बाद सैंपल से जो बीम निकल रहा है वो निकल रहा है इंटेंसिटी आई, ऑफ इंटेंसिटी आई। सैंपल बीम यहाँ से, तो इस बीम का नाम सैंपल बीम क्योंकि ये सैंपल से पास हो रहा है। तो ये डिटेक्टर इसको डिटेक्ट करेगा और इसको कन्वर्ट करेगा सिग्नल में। तो यहाँ पे होता क्या है, डिटेक्टर लगा रहता है, डिटेक्टर में क्या होता है, फोटोडायोड। फोटोडायोड का क्या काम है, फोटोडायोड पे अगर कोई लाइट रेडिएशन फॉल करता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगता है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने के चलते क्या होता है, यहाँ पे मोटर से कनेक्ट रहता है और मोटर इसको सिग्नल में कन्वर्ट करने लगता है। तो यहाँ पे हमको एक स्पेक्ट्रम मिलता है इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का। तो यहाँ पे होता क्या है कि ये जो इंटेंसिटी यहाँ से आई नोट निकल रहा था रेफरेंस से, और यहाँ से इंटेंसिटी आई निकल रहा था। तो ये डिटेक्टर का क्या काम है, तो यहाँ पे उस इंटेंसिटी को मेजर, उस इंटेंसिटी का स्पेक्ट्रम बनाएगा जो कि होता है इंटेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन माइनस इंटेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट। इसको, इस इंटेंसिटी को ग्राफ में यहाँ पे स्पेक्ट्रम में ये इंटेंसिटी आता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे सॉल्वेंट लिए थे। सॉल्वेंट लिए थे, हमको चाहिए किसका, हमको डिटर्मिनेशन चाहिए सिर्फ सॉल्यूट का, इसलिए हमको सॉल्वेंट का माइनस करना पड़ेगा। इसलिए हम सॉल्वेंट की इंटेंसिटी को माइनस करते हैं सैंपल का इंटेंसिटी से, जिससे हमको क्या पता चलेगा, सिर्फ सॉल्यूट का स्पेक्ट्रम आएगा। क्लियर है। तो जो स्पेक्ट्रम आएगा एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्बेंस वर्सेस वेवलेंथ का। यही है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रो फोटोमीटर। इसी डिवाइस में हम लोग यूवी विजिबल के स्पेक्ट्रोस्कोपी में, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसी डिवाइस से हम लोग डिटर्मिनेशन करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का। यहाँ पे सैंपल रखने के लिए जो सैंपल किसमें रहता है, क्यूबेट में। क्यूबेट में यहाँ पे सैंपल रखते हैं और रेफरेंस सैंपल, और रेफरेंस मतलब कि सॉल्वेंट वाला और सैंपल वाला, दोनों को यहीं पे रखते हैं क्यूबेट में, है ना। क्यूबेट इस तरह का रहता है बना हुआ, इसका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब ये वाला पोर्शन होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो फेस है। ऐसे हम लोग 3 इसको आगे में बताते हैं। तो यहाँ से कंट्रोल करते हैं और प्रिंटर के थ्रू फिर स्पेक्ट्रम ड्रॉ करके हमारा एब्जॉर्बेंस वर्सेस वेवलेंथ का स्पेक्ट्रम हम लोग ड्रॉ होकर के कंप्यूटर के थ्रू आता है। ये सब बुक में दिया रहता है। अब यहाँ जो सॉल्वेंट ले रहे, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज कर रहे हो कौन सा होता है, मिथेनॉल, इथेनॉल, हेक्सेन, वाटर, जो कि यूवी रेडिएशन से ट्रांसपेरेंट होता है। अगर यूवी रेडिएशन यहाँ से अगर पास करें सॉल्वेंट से तो वो इजीली पास कर जाए एब्जॉर्प्शन। इसका एब्जॉर्प्शन नहीं आया है, यहाँ पे किसका एब्जॉर्प्शन सिर्फ है, सॉल्यूट का, है ना। ये ट्रांसपेरेंट है, पास कर जाए अगर, क्योंकि हम लोग का स्टडी किसका करना है, सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का नहीं। तो इसलिए सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट। अब यहाँ पे कुछ लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन काम करता है ना। तो एक लैम्बर्ट लॉ हो गया, एक बियर्स लॉ हो गया। द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएंट एनर्जी बाय मॉलिक्यूल इज गवर्न्ड बाय फॉलोइंग 2 लॉ।
लॉस। दो रेडिएंट एनर्जी का जो मॉलिक्यूल के द्वारा एब्जॉर्प्शन होता है वो दो लॉ पे डिपेंड करता है, एक बियर लॉ हो गया और एक लैम्बर्ट लॉ। तो इट स्टेट दैट द अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्बिंग सॉल्यूट। तो अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब, क्या अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, कंसंट्रेशन ऑफ, मतलब कि फ्रैक्शन ऑफ लाइट एब्जॉर्ब होता है या अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, सॉल्यूट के कंसंट्रेशन। यहाँ पे जो सॉल्यूट है इसके कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग टू बियर्स लॉ। और कंसंट्रेशन के अगर प्रोपोर्शनल होगा तो इसका मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो इस मीडियम में प्रेजेंट है उसके प्रोपोर्शनल भी होगा। और जो हर मॉलिक्यूल है, ईच मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब द सेम फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, जिसमें एवरी मॉलिक्यूल जो है, ईच मॉलिक्यूल जो है एब्जॉर्ब द सेम फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रिगार्डलेस ऑफ द कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कुछ भी रहे, हर मॉलिक्यूल सेम फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। और एक लैम्बर्ट लॉ, बियर्स लॉ, एक लैम्बर्ट लॉ। इट स्टेट दैट फ्रैक्शन ऑफ लाइट absorbed by a homogeneous medium is independent of incident light। वही फिर ये फ्रैक्शन ऑफ लाइट इसको बोलते हैं log I नॉट बाई आई। आगे में देखेंगे log I नॉट बाई आई क्या है। तो फ्रैक्शन ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड, जिसको हम एब्जॉर्बेंस भी बोलते हैं। तो फ्रैक्शन ऑफ लाइट एब्जॉर्ब किसको बोल रहे हैं, फ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसमें इंडिपेंडेंट ऑफ इंसिडेंट लाइट, वो इंसिडेंट लाइट पर डिपेंड नहीं करता। फ्रैक्शन ऑफ लाइट जो एब्जॉर्ब होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ किसका होता है, इंसिडेंट लाइट का। और डेट ईच सक्सेसिव, पहले तो क्या होता है उससे इंडिपेंडेंट होता है, मतलब कि इंसिडेंट लाइट पे डिपेंड नहीं करता है। कौन, फ्रैक्शन ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड, जिसको हम लोग एब्जॉर्बेंस भी बोलते हैं। और इच सक्सेसिव लेयर मीडियम एब्जॉर्ब एन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे जो हम लोग सैंपल लेंगे उसमें जब लाइट हम लोग आई नॉट को इस पे फॉल करवा रहे, तो हर सक्सेसिव लेयर जो है वो इक्वल फ्रैक्शन ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। ये जो हर लेयर है, ये एक लेयर, दो लेयर, ऐसे बहुत सारा लेयर, तो हर लेयर इक्वल फ्रैक्शन ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। तो लैम्बर्ट लॉ में क्या होता है, लैम्बर्ट लॉ में ये मेरा सॉल्यूशन है, उसमें अलग अलग लेयर दिखाए हैं। एक लेयर का मेरा विड्थ मतलब अलोंग लेंथ, उसका विड्थ कितना है dx, और यहाँ पे ट्रांसमिटेड लाइट क्या है I, और ये इंसिडेंट लाइट I नॉट। व्हेन ए बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन पासेस थ्रू ए होमोजेनियस एब्जॉर्बिंग मीडियम द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इंटेंसिटी, यहाँ क्या बात हो रहा है, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इंटेंसिटी with thickness of absorbing medium, with thickness of absorbing medium, thickness of absorbing medium dx वो किसके प्रोपोर्शनल है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो इसके लिए ये इंसिडेंट रेडिएशन हो गया I नॉट, लेकिन यहाँ पे इंटेंसिटी I, यहाँ पे हम लोग देखते हैं I नॉट नहीं लेंगे, यहाँ पे I होगा, मतलब प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो यहाँ पे इंसिडेंट रेडिएशन I, मतलब इसके लिए I नॉट है, पर यहाँ पे हम लोग I लेंगे। अभी हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तब I नॉट से I लेंगे। तो अभी नॉर्मल इंटेंसिटी है, यहाँ पे कौन सा इंटेंसिटी फॉल किया, इस पे कौन सा फॉल किया, इस पे कौन सा फॉल किया, इस पे भी कोई इंटेंसिटी, इस पे। तो नॉर्मल इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन कौन सा इंटेंसिटी इस पे फॉल कर रहा है उसका बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, रेट का बात हो रहा है, फ्रैक्शन का नहीं। फ्रैक्शन अलग हो गया, फ्रैक्शन में इंडिपेंडेंट होता था इंटेंसिटी का, और यहाँ पे रेट में प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी का।
तो यहाँ पे क्या होता है, ये रेट क्या होता है, इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। तो जो माइनस डी आई बाई डी एक्स है, यहाँ पे प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा। इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। और हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो आई टर्म है यहाँ पे, इस आई टर्म को इस तरफ ले आएंगे तो डी आई बाई माइनस डी आई बाई आई हो जाएगा, और के और डी एक्स को इधर लेके जाएंगे तो ये के डी एक्स हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो अब इंटीग्रेट करेंगे हम लोग कहाँ से, आई नोट से आई, है ना। तो वहाँ पे क्या था, इन माइनस डी आई बाई डी एक्स जो है वो प्रोपोर्शनल टू आई है। हम लोग जब इंटीग्रेट करते हैं तब आई नोट कोइंसिडेंट रेडिएशन, और ये जो फाइनली पास हो गया तो ट्रांसमिटेड रेडिएशन। तो माइनस डी आई बाई आई इज इक्वल टू के डी एक्स। और इंटीग्रेशन कहाँ, तो यहाँ पे ऐसे इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे आई नोट गिर रहा था और फाइनली आई नोट बाहर आया है, तो जो आई नोट से आई गया और एक्स कहाँ से कहाँ गया, एक्स इज इक्वल टू 0 से एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे लिमिट क्या हो गया, एक्स इज इक्वल टू 0 से एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, डी आई बाई आई का एल एन आई, माइनस को इधर कर दी है राइट साइड पे, और इसका लिमिट आई नोट से आई इज इक्वल टू माइनस के एक्स, मतलब इसका हो गया x लिमिट 0 से x। अब इसका इंटीग्रेशन हो गया यहाँ पे एल एन आई माइनस एल एन आई नॉट, इसका हो गया के एक्स माइनस 0। तो ये क्या हो गया फाइनली, एल एन आई बाई आई नॉट माइनस के एक्स, यहाँ माइनस था तो माइनस के एक्स। तो यहाँ पे एल एन को लॉगरिथम में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 लॉग आई बाई आई नॉट इज इक्वल टू माइनस के एक्स। इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग आई बाई आई नॉट इज इक्वल टू माइनस के, टू इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस के बाई 2.303 एक्स। इसको हम लिख सकते हैं माइनस लॉग आई बाई आई नॉट के बाई 2.303 एक्स। अब हम लोग माइनस को हटाएंगे तो आई नॉट ऊपर चल जाएगा और एक आई नीचे आ जाएगा, ये आई नीचे आ जाएगा। तो आई लॉग आई नॉट बाई आई इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाई 2.303 एक्स। तो इसको हम लोग इसी को एब्जॉर्बेंस बोलते हैं, लॉग आई नॉट बाई आई, और इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंशन कोफिशिएंट। इसको हम लोग यहाँ पे भी के को एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट बोल देते हैं, तो इसको भी एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट बोल देते हैं। और एब्जॉर्प्टिविटी इंपॉर्टेंट क्या है कि एब्जॉर्बेंस जो है किसके प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के, ये जो सॉल्यूशन है उसके लेंथ के, एक्स, कहीं कहीं एक्स एल भी होता है कहीं कहीं। और इससे क्या पता चल रहा है, एब्जॉर्बेंस जो है वो किसका है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन का इंडिपेंडेंट है। मतलब कि लॉग आई नॉट बाई आई फ्रैक्शन ऑफ लाइट एब्जॉर्ब इसको बोलते हैं, वो सिर्फ लेंथ के पे डिपेंडेंट है, इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट है। पर रेट क्या है, रेट वो डिपेंडेंट है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पे। देन नेक्स्ट है बियर लॉ। When a monochromatic light is passed through a solution of absorbing substance, the rate of decrease of intensity of radiation with thickness of the absorbing solution is proportional to the intensity। तो यहाँ पे जो rate of decrease होता है वो concentration और intensity of incident radiation दोनों के proportional होता है, ठीक है। तो हम लोग I टर्म को यहाँ पे जैसे माइनस डी आई बाई डी एक्स प्रोपोर्शनल टू सी आई है, तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा माइनस डी आई बाई डी एक्स के सी आई, क्योंकि यहाँ कॉन्सेंट्रेशन का भी टर्म आता है तो उसको मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट बोलेंगे। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आई को इस तरफ ले आएंगे और डी एक्स को इस तरफ ले जाएंगे राइट साइड में, तो हम लोग को ये मिलेगा। अब हम इसके इंटीग्रेशन करेंगे
तो हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो इतना आ गया, और के को हम लोग क्या बोलेंगे, मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। अब इंटीग्रेशन करेंगे लिमिट आई नोट से आई और x इज इक्वल टू 0 से x, तो इसका क्या हो जाएगा, ln आई बाई आई नोट माइनस के, और इस जैसे इसका इंटीग्रेशन क्या होता है ln आई, और इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस के इधर x, इसका लिमिट i इज इक्वल टू 0 से i, इसका लिमिट x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू x, तो इसका हो जाएगा ln i माइनस ln आई नॉट, हो जाएगा माइनस के x माइनस 0, तो हो जाएगा माइनस के, यहाँ c भी है तो माइनस के सी एक्स, तो ln i बाई आई नॉट इज इक्वल टू माइनस के सी एक्स। अब माइनस को इधर ले आएंगे तो माइनस ln i बाई आई नॉट के सी एक्स। अब इसको आई नॉट को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हट जाएगा, लॉग आई नॉट बाई आई इज इक्वल टू के बाई 2.303 सी एक्स, तो इसी को हम लोग एब्जॉर्बेंस बोलेंगे, और के बाई 2.303 को मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट बोलेंगे, और इसी को हम लोग एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट भी बोल देते हैं, और मोलर एब्जॉर्प्टिविटी भी बोलते हैं, जिसको हम लोग एप्साइनन से डिनोट करते हैं। तो लॉग आई नॉट बाई आई क्या हो जाएगा, ई सी एक्स। तो यहाँ पे एब्जॉर्बेंस किस पे डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन पे भी और लेंथ पे भी। नेक्स्ट है लैम्बर्ट बियर लॉ। अब दोनों को कॉम्बाइन, लैम्बर्ट और बियर का दोनों कॉम्बाइन करके एक लॉ होता है लैम्बर्ट बियर लॉ। व्हेन वी कॉम्बाइन लैम्बर्ट और बियर लॉ एक्सप्रेशन, तो हम लोग क्या मिलता है, एब्जॉर्बेंस जो अकॉर्डिंग टू लैम्बर्ट लॉ लेंथ के भी प्रोपोर्शनल है, अकॉर्डिंग टू बियर लॉ कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल है। तो एब्जॉर्बेंस मतलब फ्रैक्शन ऑफ लाइट एब्जॉर्ब जो लॉग आई नॉट बाई आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट सी एल, और ये किसी फिक्स वेवलेंथ पे बात कर रहे हैं हम लोग। इस एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं, लैम्बर्ट बियर लॉ। ये क्या है, एब्जॉर्बेंस जो क्या होता है लॉग आई नॉट बाई, इसको ऑप्टिकल डेंसिटी भी बोलते हैं। आई नॉट क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, आई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कमिंग आउट ऑफ द सैंपल सेल, एप्सिलॉन मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, इसको मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट भी बोलते हैं, और सी मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, और एल क्या, लेंथ ऑफ सेल इन सेंटीमीटर। अब लैम्बर्ट बियर लॉ का क्या होता है, लिमिटेशन भी होता है। तो लैम्बर्ट बियर लॉ कहाँ पे ओबे नहीं होगा, दिस लॉ नॉट ओबेड व्हेन डिफरेंट मॉलिक्यूल आर इन इक्विलिब्रियम एज इन कीटोन टॉटोमेरिज्म। जैसे कीटोन और इनोल क्या होता है, आपस में टॉटोमेरिज्म होता है, जैसे कीटो हो गया, और यहाँ पे इन और अल्कोहल, इसलिए इसको इनोल बोलते हैं। तो कीटो और इनोल फॉर्म क्या आपस में टॉटोमेरिज्म कर रहा है, तो इसको कीटो इनोल टॉटोमर जैसे होता है इक्विलिब्रियम में, तो वहां पे हमारा लैम्बर्ट बियर लॉ फॉलो नहीं होगा, ओबे नहीं होगा। व्हेन फ्लोरेसेंट कंपाउंड और कंपाउंड चेंज बाय इरिडिएशन आर प्रेजेंट, यहाँ फ्लोरेसेंट कंपाउंड है, फ्लोरेसेंट कहने का मतलब है जैसे कि जब तक कुछ सब्सटेंस लाइट फॉल कर रहा है तो वो भी ब्राइटनेस शो करेगा। तो ऐसा सब्सटेंस जो कि इरिडिएशन करने पे चेंज कर जाए, जैसे कि वो फ्लोरेसेंट कंपाउंड जो इरिडिएशन होने से उस पर रेडिएशन गिराएंगे तो वो चेंज शो करे, तो वहां पे लैम्बर्ट बियर लॉ ओबे नहीं होगा। व्हेन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट फॉर्म कॉम्प्लेक्स, अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट है या सॉल्वेंट आपस में मिल गया, आपस में कोई कॉम्प्लेक्स बना लिया, तो इसके चलते स्पेक्ट्रम डिस्टर्ब होगा। क्यों, हमको सिर्फ किसका चाहिए, सॉल्यूट का, यही ना मेरा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका डिटर्मिनेशन कर रहे हैं। तो एसोसिएशन के चलते जहाँ एसोसिएशन होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके कॉम्प्लेक्स बना लेगा, वहाँ लैम्बर्ट बियर लॉ फॉलो नहीं होगा। और लास्ट इसमें जब थर्मल इक्विलिब्रियम ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के बीच में थर्मल इक्विलिब्रियम रहे, कब होता है, जब एनर्जी गैप कम होता है तो एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट के बीच में थर्मल इक्विलिब्रियम हो जाता है। थर्मल इक्विलिब्रियम होता है जब ग्राउंड स्टेट और लो लाइंग एक्साइटेड स्टेट के, मतलब कि यहाँ पे
एक्साइटेड स्टेट बहुत सारा हो सकता है, तो सबसे कम एनर्जी वाला जो एक्साइटेड स्टेट है यही है लो लाइंग एक्साइटेड स्टेट। अब एक होता है मोलर एब्सॉर्प्टिविटी और मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट। मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट इज प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल अंडरगोइंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। जो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में जा रहा है उसका प्रॉपर्टी क्या है? मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट। इट्स मैग्नीट्यूड डिपेंड ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन एंड द साइज ऑफ एब्जॉर्बिंग सिस्टम। तो वही हो गया, ए को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ए इज इक्वल टू एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन कॉन्सेंट्रेशन इनटू लेंथ। तो यही जो है एप्सिलॉन को बाहर निकाला तो यही हो गया मेरा मोलर एब्सॉर्प्टिविटी, इसी को मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट भी बोलते हैं। देन क्या हो गया, यूनिट ऑफ मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू ACl। नो यूनिट एब्जॉर्बेंस का क्या होता है, नहीं यूनिट नहीं होता, क्योंकि एब्जॉर्बेंस क्या होता है log I0 बाई आई, I0 कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो नो यूनिट। और कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर, और लेंथ का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर। तो 1 बाई मोल, ये मोल, और लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिए, और ये सेंटीमीटर है तो यहाँ पे सेंटीमीटर 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 स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे सेंटीमीटर पर मोल हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। मोलर एब्सॉर्प्टिविटी का वैल्यू कहाँ से कहाँ वैरी करता है, 0.0 से 10⁶, 0 to 10⁶। अगर वैल्यू 10⁴ से ज़्यादा रहा तो हाई इंटेंसिटी एब्जॉर्प्शन बोलेंगे, अगर वैल्यू 10⁻³ से कम रहा तो इसको लो इंटेंसिटी एब्जॉर्प्शन बोलेंगे, और अगर 0 से 100 पे रहा तो इसको फॉरबिडन ट्रांजिशन बोलेंगे। इसको सिलेक्शन रूल में बताएंगे, फॉरबिडन ट्रांजिशन इसको बोलते हैं। अब जो प्रेजेंटेशन ऑफ स्पेक्ट्रल डाटा है इसको नेक्स्ट क्लास में बताते हैं। यहाँ तक रहने देते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है।